क्या आप जानते हैं कि हम अभी जिन सितारों को देख रहे हैं वो शायद आज वहां नहीं है। हम जब सितारों को देखते हैं तो असल में हम उस सितारों के अतीत को देख रहे होते हैं। जी हाँ, जो रोशनी हमारे पास आती है वो लाखों करोड़ों साल पुरानी होती है। और इसी रोशनी को पकड़ने और समझने के लिए इंसान ने बनाया टेलीस्कोप। जो रोशनी हम तक पहुंच रही है वो लाखों करोड़ों साल पुरानी है और इसे हम तक लाने का काम किया है लाइट स्पीड ने। लेकिन क्या हो अगर इंसान इस लाइट को पकड़कर टाइम ट्रैवल जैसे राज सुलझाने लगे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द सोशलिस्ट लीग एंड वेलकम टू द एरा ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप्स, जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया है। आज हम बात करेंगे हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप, स्पीड ऑफ लाइट और इस यूनिवर्स की सबसे रहस्यमय चीज ब्लैक होल के बीच के गहरे कनेक्शन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं टेलीस्कोप के बारे में। शुरू करते हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप से। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जिसे 1990 में पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रोजेक्ट किया गया था और ये अभी भी वहां काम कर रहा है। ये पहला स्पेस टेलीस्कोप तो नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ी और वर्सेटाइल टेलीस्कोप में से एक है, जो एक इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल और एस्ट्रोनॉमी के लिए एक वरदान के रूप में प्रसिद्ध है। हबल टेलीस्कोप का नाम एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल के नाम पर रखा गया और यह नासा के महान ऑब्जर्वेटरी में से एक है। स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट हबल के टारगेट को चूज करता है और रिजल्ट में मिले आंकड़ों को प्रोसेस करता है। हबल में 7 फीट 10 इंच का बड़ा सा मिरर है और इसके 5 मुख्य उपकरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अल्ट्रावायलेट, विजिबल और नियर इंफ्रारेड रीजन को ऑब्जर्व करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के डिस्टॉर्शन से बाहर हबल की कक्षा इसे जमीन पर रखे गए टेलीस्कोप की तुलना में काफी कम प्रकाश के सोर्स को भी बेहद हाई रिजोल्यूशन वाली तस्वीर लेने में सक्षम बनाती है। इसने विजिबल लाइट की कुछ सबसे डिटेल तस्वीरें रिकॉर्ड की है, जिससे अंतरिक्ष का गहरा दृश्य देखा जा सकता है। हबल के कई ऑब्जर्वेशन से एस्ट्रोफिजिक्स में कई नई नई खोजें हुई है, जैसे ब्रह्मांड का एक्सपेंशन कितनी तेज और कैसे हो रहा है। ये देखिए कुछ तस्वीरें हबल की। यह है इरेंडल स्टार। ये अब तक का खोजा गया सबसे दूर का तारा है, जो 28 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह सेटस कॉन्स्टेलेशन या तारामंडल में स्थित है और इसकी खोज हबल स्पेस टेलीस्कोप का यूज करके की गई थी। इस तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 13 अरब वर्ष लगते हैं दोस्तों, जिसका मतलब यह है कि यह बिग बैंग से भी 1 अरब वर्ष से भी कम समय बाद अस्तित्व में आया था। माना जाता है कि एरेंडल एक विशाल बी टाइप का स्टार है, जो हमारे सूर्य से 2 गुना से भी अधिक गर्म और लगभग 10 लाख गुना अधिक चमकीला है। इसका मतलब यह है कि यह तारा बिग बैंग के 90 करोड़ साल बाद बना था और जो रोशनी हम तक पहुंची है वो 13 अरब साल पुरानी है। यानी जब यह तारा चमक रहा था तब पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था। इस खोज से हमें यूनिवर्स के शुरुआती दौर के सितारों के बनने की प्रक्रिया का पहला क्लू मिला था दोस्तों। अब जानते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। जेम्स वेब टेलीस्कोप को 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था और यह अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इसे नासा, ईएसए और सीएसए ने मिलकर बनाया है। इसकी खासियत यह है कि यह इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट करता है, यानी वो लाइट जो इंसानी आंखें देख ही नहीं सकती। ये इतने दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है जो बिग बैंग के बस 2 से 3 करोड़ साल बाद ही बने थे। जेम्स वेब टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड के शुरुआती समय की झलक देता है। यह एक तरह से टाइम मशीन की तरह काम करता है। इन सारे पुराने स्टार्स और ब्लैक होल्स या यूनिवर्स में किसी भी चीज को खोजने में एक चीज अहम किरदार निभाती है दोस्तों, वो है लाइट स्पीड। क्या है लाइट स्पीड? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सूर्य की रोशनी, सूर्य से पृथ्वी तक रोशनी को आने में कितना समय लगता है। देखिए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है और लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इस हिसाब से सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। मतलब क्या कि अगर अभी सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य गायब होने से पहले जो रोशनी उसमें से निकल चुकी है वो अभी तक हमारी धरती तक पहुंच रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं गैलेक्सीज की,
तो वहां लाइट को हम तक पहुंचने में लाखों करोड़ों साल लगते हैं। इसी को कहते हैं लाइट ईयर, यानी वो दूरी जो रोशनी एक साल में तय करती है। तो जब जेम्स वेब किसी गैलेक्सी को देखता है जो 13 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, तो असल में वो देख रहा है 13 अरब साल पुरानी चीज या यूनिवर्स को। यूनिवर्स के रहस्य को जब से खोजना शुरू किया है, तब से एक चीज ने हमेशा वैज्ञानिकों को चौंका के रखा है, और वो है ब्लैक होल, जो ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रहस्यों से भरा रहता है। ब्लैक होल वो जगह है जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि इसमें से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने कई सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व किया जो गैलेक्सी के सेंटर्स में होते हैं। पहला फोटो जिस ब्लैक होल का लिया गया M87 नाम की गैलेक्सी के सेंटर का सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इसे धरती पर स्थित इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने 2019 में कैप्चर किया था, लेकिन अब जेम्स वेब टेलीस्कोप उससे भी बेहतर डिटेल्स हमें दे रहा है। इस ब्लैक होल का मास सूर्य से लगभग 6.5 अरब गुना ज्यादा है। सवाल यह है कि इसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किया क्या? तो ब्लैक होल के आसपास की गर्म गैस और धूल को इंफ्रारेड में देखा। इससे यह पता चला कि ब्लैक होल के चारों ओर मटेरियल स्पाइरलिंग कर रहा है और लाइट जैसी एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसी से हम उसके आसपास के वातावरण को समझ पाए। लेकिन यहां एक और सवाल यह उठता है कि अगर लाइट भी वहां से नहीं निकल सकती तो जेम्स वेब देखता क्या है? असल में जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्लैक होल को डायरेक्टली नहीं देखता दोस्तों, बल्कि उसके आसपास की गैस, धूल और लाइट को ऑब्जर्व करता है जो उसके अंदर खींची जा रही होती है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के ऐसे कई रहस्यों को उजागर किया है, जैसे कि एक गैलेक्सी का जन्म। जी हाँ, जरा इसे देखिए। यह है SMACS 0723 जो एक डीप फील्ड इमेज है। जुलाई 2022 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पहली डीप फील्ड इमेज भेजी थी। इसमें हजारों गैलेक्सीज दिखी, जिनमें से कुछ की रोशनी 13.1 अरब साल पुरानी थी। यह दिखाता है कि ब्रह्मांड में गैलेक्सी फॉर्मेशन कैसे शुरू हुआ। इससे हमें क्या समझ आया? तो ब्रह्मांड का पहला युग कैसे दिखता था और कैसे छोटी छोटी गैलेक्सीज मिलकर आज की बड़ी गैलेक्सीज बनी है, और ये यूनिवर्स भी। अब आपके मन में यह सवाल आया होगा कि जब हम इस टेलीस्कोप के जरिए समय के पीछे देख सकते हैं, तो क्या इसका संबंध टाइम ट्रैवल से है? कहते हैं कि टू लुक इनटू द स्काई इज टू लुक इनटू द पास्ट, लेकिन उनकी लाइट आज भी हम तक पहुंच रही है। इससे हम ये जान सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन आखिर इसका फ्यूचर क्या होगा? और एक सवाल यहां यह भी है कि क्या ब्लैक होल हमें टाइम ट्रैवल करा सकता है? यह समझने के लिए हमें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझना होगा, जो कहती है जितना ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा टाइम डिले। इसके हिसाब से अगर आप किसी ब्लैक होल के पास पहुंच जाओगे तो टाइम आपके लिए बेहद स्लो हो जाएगा। मतलब अगर आप ब्लैक होल के पास गए तो आपके वहां बिताए कुछ मिनट धरती पर सालों बिताने जैसे हो जाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी ही होगी। उसमें जो भी दिखाया था वो फिक्शन नहीं बल्कि फिजिक्स का हिस्सा था। फिल्म में दिखाया गया मिलर्स प्लैनेट, उस प्लैनेट पर 1 घंटा ये पृथ्वी के 7 साल के बराबर हो रहा था, और यह 100% सच है दोस्तों। जेम्स वेब अब हमें ऐसे हाई ग्रेविटी जोन्स जैसे ब्लैक होल के पास की स्टडी करने का मौका दे रहा है, जिससे हम टाइम डायलेशन को वास्तविक रूप से माप सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप इस थ्योरी को टेस्टिंग के लिए एक पावरफुल टूल बन चुका है। बस जेम्स वेब अभी तक एक ही चीज नहीं कर सका, और वो है वर्म होल की खोज। इसे जेम्स वेब अभी तक डायरेक्टली डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, लेकिन जो डेटा वो भेज रहा है उससे साइंटिस्ट मैथमेटिकली मॉडल्स बना रहे हैं जो फ्यूचर में वर्म होल डिटेक्शन की पॉसिबिलिटीज को स्ट्रांग बना सकते हैं। अब आज जेम्स वेब जैसे पावरफुल टूल्स के साथ वैज्ञानिक और हम कहां जा रहे हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप, लाइट स्पीड और ब्लैक होल, ये तीनों मिलकर यूनिवर्स के ऐसे दरवाजे खोल रहे हैं दोस्तों, जहां से हम खुद को और अपनी एग्जिस्टेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक दिन शायद हम उस लेवल पर पहुंच जाए जहां टाइम, स्पेस और ग्रेविटी तीनों हमारे कंट्रोल में हो, और तब टाइम ट्रैवल, वर्म होल और मल्टीवर्स सिर्फ थ्योरी नहीं, रियलिटी बन जाएंगे दोस्तों। अगर आपको ब्रह्मांड के ऐसे रहस्यों में दिलचस्पी है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो क्या आप ब्लैक होल के पास जाना चाहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।